छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। ये कहानी है बीते जमाने की एक ऐसी हीरोइन की जिसके प्यार में पड़कर कभी शम्मी कपूर कहते थे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है। और वह हीरोइन जिससे राजेश खन्ना ये कहते थे, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, तो वहीं धर्मेंद्र भी उनके लिए पागल थे। आज मौसम बड़ा बेईमान है। वह इतनी खूबसूरत थीं कि आज भी लोग उनके दीवाने हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक रही मुमताज की। आज कोई प्यार से आखिर क्यों उन्हें हनुमान की हीरोइन कहा जाता था? क्यों मुमताज को मर्दाना हीरोइन कहा गया? कैसे राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और शम्मी कपूर सभी उनके प्यार में पागल हो गए थे? मशहूर हो जाए सनम तो। क्यों अपने कैरियर के पीक पर अचानक से मुमताज रातों रात लाइमलाइट से दूर हो गईं? मुमताज के वो कौन से राज हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे? आज वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तेरे इश्क में मरना चाहती। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को बंबई में हुआ था। मुमताज के पिता का नाम था अब्दुल सलीम अस्करी और मां का नाम था सदी हबीब आगा, जो ईरानी थी। मुमताज के जन्म के एक साल बाद ही उनके पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया था और मुमताज का बचपन अपनी नानी के घर पर बीता। परिवार की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था, तो मुमताज की मां ने मुमताज को बचपन से ही फिल्मों में झोंक दिया था ताकि उनके पैसों से घर में चूल्हा जल सके। 1952 में आई फिल्म संस्कार में केवल 5 साल की मुमताज ने पहली बार एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। उनका काम फिल्म मेकर को अच्छा लगा तो मुमताज को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलने लगा। उन्होंने यास्मीन, लाजवंती और सोने की चिड़िया जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में बाल कलाकार बनकर काम किया। मुमताज ने बचपन से ही सपोर्टिंग किरदार निभाए और ये सिलसिला उनकी जवानी तक चलता रहा। मुमताज तो बड़ी हो चुकी थीं, लेकिन अभी भी उन्हें साइड किरदार ही मिलते थे और वह सालों तक सिर्फ एक साइड कलाकार बनकर ही रहीं। और उन्होंने स्नेहा, बल्लाह क्या बात है, डॉक्टर विद्या, सन ऑफ हातिम ताई और सहरा जैसी कई फिल्मों में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार निभाया। वो चुपचाप पैसे निकाल वरना मैं तुझे अंदर बंद कर दूंगी। ये भगवान क्या जुल्म है। ये वो समय था जब कुश्ती और पहलवानी में दारा सिंह ने देश दुनिया में झंडे गाड़ दिए थे। वो इतने फेमस हो गए थे कि अब उन्हें फिल्मों का भी ऑफर मिलने लगा था। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी बड़ी हीरोइन दारा सिंह के साथ काम नहीं करना चाहती थी। लाइए अपना हाथ। नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं दूंगी। ये क्या हुआ है आपको? इसी समय कुछ फिल्म मेकरों की नज़र मुमताज पर पड़ी और उन्होंने मुमताज से दारा सिंह की हीरोइन बनने को कहा। मुमताज भी तैयार हो गई और दारा सिंह को तो हीरोइन से मतलब था, फिर चाहे वो कोई भी हो। इस तरह 1963 में दारा सिंह की फिल्म फौलाद में पहली बार मुमताज हीरोइन बनी और ऐसी बनी कि फिर इस जोड़ी ने फिल्मों की लाइन लगा दी, जिनमें जंग और अमन, सैमसन, बॉक्सर, रुस्तमे हिंद, वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली और डाकू मंगल सिंह जैसी लगभग 16 फिल्में आईं और मुमताज को दारा सिंह की हीरोइन कहा जाने लगा। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, एक बार जिसका हाथ थाम लिया जिंदगी भर उसी का साथ देना पड़ता है। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। भाई वाह! ये सभी फिल्में स्टंट फिल्में होती थीं, जिनमें मुमताज मार धाड़ करती हुई और स्टंट करती हुई नजर आती थीं, इसलिए मुमताज को स्टंट हीरोइन भी कहा जाने लगा। दारा सिंह एक पहलवान थे, तो उनकी फिल्मों को भी उतनी रीच नहीं मिलती थी और उनकी फिल्मों को बी ग्रेड फिल्म भी कहा जाता था। मुमताज लगभग 20 फिल्मों में हीरोइन बन चुकी थी, जिनमें से 16 फिल्में हिट थीं, लेकिन लोगों की नज़रों में वो अब भी हीरोइन नहीं बन पाई। लोग उसे बी ग्रेड हीरोइन, स्टंट हीरोइन और मर्दाना हीरोइन तक कहने लगे थे। किसी पर मर के देखेंगे मुहब्बत चीज है क्या। लेकिन अब धीरे धीरे दारा सिंह के साथ काम करके मुमताज सबकी नजरों में आ चुकी, लेकिन दूसरा कोई भी एक्टर उन्हें अपनी फिल्म में मैन हीरोइन नहीं बनाना चाहता था। तो इसके बाद भी मुमताज लगातार सपोर्टिंग किरदार निभाती रहीं।
जिनमें मेरे सनम फिल्म में उन्होंने काम किया। सुनील दत्त और न्यूटन की खानदान में भी मुमताज दिखाई दी। नजर नजर में हुआ है सौदा तेरे मेरे दिल का, डांस करें। राजकुमार और धर्मेंद्र की काजल में भी मुमताज दिखाई दी। 1965 में आई दो दिल, जिसमें मुमताज सिर्फ एक गाने के लिए चर्चित हुई और ये गाना था राम राम जपना पराया माल अपना। 1966 में भी एक मूवी आई जिसका नाम था ये रात फिर न आएगी, और इस मूवी की हीरोइन तो शर्मिला टैगोर थी, लेकिन मुमताज ने भी सपोर्टिंग किरदार निभाया था और इसी मूवी में काम करते हुए शर्मिला टैगोर के साथ उनका लफड़ा भी हो गया था, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसी साल मनोज कुमार की एक बेहतरीन फिल्म आई सावन की घटा, और इस मूवी की हीरोइन भी शर्मिला टैगोर ही थी, लेकिन मुमताज को जब लोगों ने इस गाने में देखा मैं भी कुछ शर्मा गई, वो भी कुछ घबरा गई। उस समय इस गाने ने और मुमताज की खूबसूरती ने ऐसा तहलका मचाया कि मूवी की हीरोइन से ज्यादा मुमताज की चर्चा हुई। 1967 में पहली बार मुमताज ने मेन हीरोइन के तौर पर काम किया। मूवी का नाम था वो कोई और होगा। हालांकि यह मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और इसी साल उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। मूवी आई राम और श्याम। मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। और यही वो पहली फिल्म बनी जिसने सही मायनों में मुमताज को एक हीरोइन बनाया। इसमें उन्होंने एक सेकंड हीरोइन का किरदार निभाया था, लेकिन पहली बार न सिर्फ मुमताज की एक्टिंग को पसंद किया गया, बल्कि उन्हें दूसरी हीरोइन जितनी इम्पोर्टेंस भी दी गई। अंग अंग डोले मोरा अंग अंग। और राम और श्याम ही वो मूवी बनी जिसके बाद मुमताज को एक हीरोइन के तौर पर मूवीज मिलने लगी थी। इसके बाद मनोज कुमार की एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई पत्थर के सनम, जिसमें मनोज कुमार एक तरफ वाहिदा रहमान से ये कह रहे थे महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, तो वहीं दूसरी ओर मुमताज के साथ भी रोमांटिक गाने गा रही थी। तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल। और ये मूवी भी बेहतरीन थी। ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। और मुमताज ने भी गजब का काम किया। इसके बाद हमराज आई और ये मूवी भी बॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी बनी जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं। इसके बाद जितेंद्र ने कहा बूंद जो बन गए मोती, और इस मूवी में जितेंद्र के साथ मुमताज की जोड़ी खूब जमी। इसके बाद शम्मी कपूर की मूवी आई ब्रह्मचारी, और इस मूवी का ये गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है। इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी लोग इसे ओल्ड इज गोल्ड कहकर सुनते हैं। और ये मूवी बेहतरीन थी जिसका हर गाना लाजवाब था, फिर चाहे ये गाना हो चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, या फिर ये हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। 1969 में एक मूवी आई थी दो रास्ते, जिसमें शशि कपूर को साइन किया गया था, लेकिन शशि कपूर ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर मुमताज इस मूवी की हीरोइन होंगी तो वो इस मूवी में काम नहीं करेंगे। उनका कहना था कि मुमताज कोई बड़ी हीरोइन नहीं है। इसके बाद राजेश खन्ना ने इस मूवी में काम किया, और जब राजेश खन्ना ने मुमताज से ये कहा ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, तो इस गाने ने मुमताज को घर घर तक पहुंचा दिया। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि रातों रात मुमताज बड़ी हीरोइन बन गई, और इस मूवी के गानों की तो क्या ही तारीफ की जाए। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। मूवी का हर गाना बेहतरीन था। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, और खासकर मूवी का ये गाना छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। ऐसा था कि आज भी ये एवरग्रीन है। इसके बाद अगली मूवी फिर राजेश खन्ना के साथ आई बंधन, और इस मूवी में भी राजेश खन्ना के साथ मुमताज की जोड़ी खूब जमी। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं,
कदमों पे सर को। इसके बाद धर्मेंद्र की मूवी आई आदमी और इंसान और ये भी हिट रही। इसके बाद मुमताज एक बार फिर से राजेश खन्ना की हीरोइन बनी। मूवी आई सच्चा झूठा और इस मूवी ने भी मुमताज को खूब चर्चित किया। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल को देखो। इस मूवी के गाने भी बेहतरीन रहे। 1970 में आई परदेसी और यह मूवी भी हिट रही। इसके बाद आई खिलौना और मुमताज की ये मूवी भी एक यादगार फिल्म बन गई, जिसे आज भी मुमताज की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक माना जाता है। इसके बाद हम जोली आई और मुमताज एक आइटम गर्ल बनी और ऐसी बनी कि लोगों की रातों की नींद उड़ गई। जितेंद्र के साथ भी मुमताज की जोड़ी खूब जमी और हर दूसरी मूवी में दोनों एक साथ दिखाई देने लगे थे। हिम्मत मूवी में भी जितेंद्र और मुमताज की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। एक बात कह दो, दिल की बात कह दो, हाँ कह दो। इसके बाद भी मुमताज की कई मूवीज आती रहीं, कुछ हिट हुई और कुछ फ्लॉप, जिनमें माँ और ममता, मेला, कठपुतली, चाहत, उपासना जैसी कई बेहतरीन फिल्में रहीं और मुमताज सबसे बेहतरीन हीरोइन वाली लिस्ट में शामिल हो गईं। 1971 में मुमताज देवानंद की हीरोइन बनी। मूवी आई तेरे मेरे सपने और ये मूवी भी गजब की थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। जैसे राधा ने माला जपी शाम की। इसके बाद अगली मूवी फिर देवानंद के साथ आई हरे रामा हरे कृष्णा और शायद ही कोई होगा जिसने ये मूवी ना देखी हो। कांचारे प्यार मेरा साथा रुक जा। और ये वही मूवी थी जिससे जीनत अमान ने बॉलीवुड में कदम रखा था और देवानंद ने उसे अपनी बहन बनाकर ये गाया था। 1000 में मेरी बहना है। वो अलग बात है कि बाद में देवानंद अपनी उसी फिल्मी बहन के प्यार में पड़ गए और ये कहने लगे, मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की। देवानंद जी का वीडियो भी हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। 1972 में एक बार फिर से राजेश खन्ना ने मुमताज को अपनी हीरोइन बनाया और मूवी आई दुश्मन और इस मूवी ने भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये वो समय था जब लोग राजेश खन्ना के लिए पागल थे और राजेश खन्ना का जुनून लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे। मूवीज से जुड़ा एक किस्सा भी कमाल का था। मूवी में काम करते हुए राजेश खन्ना को चोट लग गई थी और जब मूवी के प्रमोशन के लिए राजेश खन्ना घूम रहे थे तो उनके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। इससे लोग इतना दुखी हुए कि वो अपना सिर फोड़कर खुद डॉक्टर के पास पट्टी बंधवाने के लिए चले जाते थे। लोगों ने इसे फैशन बना दिया और हर कोई अपने सिर पर पट्टी बांधकर फिरने लगा था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। राजेश खन्ना ने जो स्टारडम देखा ना तो वो आज तक किसी दूसरे एक्टर ने देखा है और ना ही कभी शायद देख पाएगा। इसके बाद मुमताज राजेंद्र कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई टांगे वाला और मुमताज का जुबली कुमार के साथ काम करने का सपना भी पूरा हो गया। इसके बाद भी शरारत, प्यार दीवाना, गोमती के किनारे, धड़कन जैसी कई बेहतरीन फिल्में आईं और इसके बाद मुमताज फिरोज खान की हीरोइन बनी। मूवी का नाम था अपराध। वो फूल है तू जिस पे बहारे निसार, क्या चाहिए उसे जिसे मिल गया हो तेरा प्यार। और इसमें भी मुमताज की हर किसी ने तारीफ की और मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। और इसी मूवी में मुमताज ने पहली बार बिकनी पहनी थी और उनके बिकनी वाले लुक पर भी बड़ा विवाद हुआ। कुछ लोगों ने अपनी आंखें सेंकी तो कुछ लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति का अपमान बताया। लेकिन कुछ भी हो, इससे मुमताज को तो फायदा ही हुआ और वो और भी ज्यादा चर्चित हो गई। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इसके बाद राजेश खन्ना की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई अपना देश और इस मूवी में भी मुमताज ही उनकी हीरोइन बनी। अपना देश में मुमताज एक अलग ही लुक में दिखाई दी। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना तो दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, हर किसी का पसंदीदा बन गया था, जिसका सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता था। फिर जितेंद्र ने मुमताज से कहा रूप तेरा मस्ताना और ये मूवी भी हिट रही। 1973 में मुमताज अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी। मूवी आई बंधे हाथ। अरमानों की ज्वाला पे बादल बन के
और इसमें भी मुमताज का काम देखते ही बनता था। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और अमिताभ बच्चन को भी इस मूवी से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इस समय पर अमिताभ बच्चन कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं थे। इसके बाद धर्मेंद्र लोफर बने और शायद ही कोई होगा जिसने मुमताज और धर्मेंद्र की ये मूवी ना देखी हो। और अगर मूवी ना भी देखी हो तो इसके गाने तो हर किसी ने सुने ही होंगे। मूवी का हर गाना एवरग्रीन था, फिर चाहे ये गाना हो या फिर ये वाला। आज मौसम बड़ा बेईमान है। और जब मुमताज ने धर्मेंद्र से ये कहा तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि लोग इसे आज भी अपनी फेवरेट वाली लिस्ट में रखते हैं। इसके बाद धर्मेंद्र के ही साथ मुमताज झील के उस पार भी दिखाई दी और ये मूवी भी बेहतरीन रही, जिसके कुछ गाने बड़े हिट हुए। 1974 में शशि कपूर की मूवी आई चोर मचाए शोर और ये मूवी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये भी सोचने वाली बात है कि जिस हीरोइन को मर्दाना कहकर शशि कपूर ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, इस मूवी में शशि कपूर उसी मुमताज को अपनी हीरोइन बनाने के लिए जिद पर अड़ गए थे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और उसी के साथ उन्होंने रोमांस भी किया और खासकर मूवी की ये दर्द भरी गजल तो घुंघरू की तरह लोगों के दिलों में ऐसी उतरी कि हंसता हुआ आदमी भी जिंदगी में गम ढूंढकर उदास हो गया था। बजता ही रहा हूँ मैं। इसके बाद मुमताज ने एक बार फिर से राजेश खन्ना का हाथ थामा। मूवी आई आपकी कसम और राजेश खन्ना के साथ मुमताज की जोड़ी अलग ही जमती थी। इस मूवी ने भी सफलता के झंडे गाड़े और मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। अरे सुनो हाँ कहो, हाँ कहा सुना कुछ हुआ क्या। और मूवी का ये गाना तो जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। आज भी सावन के महीने में लोग YouTube के हिस्ट्री से निकालकर पूरा महीना सुनते हैं। जोड़ी जम ही रही थी तो अगली मूवी भी साथ में आई रोटी और जब उन्होंने मुमताज से ये कहा गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जा, तो हर कोई मुमताज की खूबसूरती पर मर मिटा और रोटी मुमताज की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनी। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिल। 1975 में मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ प्रेम कहानी की और इसमें भी राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी ने पानी में आग लगा दी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की है। और इस मूवी का भी हर गाना बेहतरीन था। लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि मूवी के साथ साथ इस जोड़ी को भी सुपरहिट बना दिया। 1976 में रीना रॉय नागिन बनी और इस मल्टी स्टारर मूवी में मुमताज ने फिरोज खान की हीरोइन का किरदार निभाया। 1977 में मुमताज ने आखिरी बार राजेश खन्ना के साथ काम किया था। मूवी आई थी आईना और इस मूवी के बाद एक लंबे समय के लिए मुमताज ने फिल्मों से दूरी बना ली। ये वो समय था जब मुमताज अपने कैरियर के पीक पर थीं और उनके सामने फिल्मों की लाइन लगी थी, लेकिन फिर भी अचानक से मुमताज ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद मुमताज ने लगभग 13 साल बाद फिल्मों में वापसी की, लेकिन अब वो हीरोइन नहीं बल्कि हीरोइन की मां बन चुकी थी। तेरे बिना क्या हूँ मैं, क्या है मेरी जिंदगी। 1990 में आई मूवी आंधियां और यही मुमताज जी की आखिरी मूवी थी, जिसके बाद मुमताज ने हमेशा के लिए फिल्मों से संन्यास ले लिया और दोबारा कभी भी किसी मूवी में काम नहीं किया। और अब हम बात करेंगे मुमताज की पर्सनल लाइफ की।
मुमताज ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत दारा सिंह के साथ की थी। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगीं और मुमताज दारा सिंह के प्यार में पड़ गईं। दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी खूब उड़ी, लेकिन दोनों का रिश्ता किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। मुमताज की बहन ने दारा सिंह के छोटे भाई से शादी कर ली थी और इस तरह दारा सिंह मुमताज के जीजा जी बन गए। आप काफी अच्छे हैं, चलिए मैं आपको राजमहल पहुंचा दूं। मतलब मुमताज दारा सिंह की रिश्तेदार थी। शम्मी कपूर ने भी मुमताज को शादी के लिए प्रपोज किया था और मुमताज ने भी हाँ कर दिया था। लेकिन दूसरी लड़कियों को अपनी फिल्मों में अर्धनग्न दिखाने वाला कपूर परिवार एक बात पर अड़िग था कि उनके घर की बहू बेटियां कभी भी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। तो शम्मी कपूर ने मुमताज को शादी के लिए अपना करियर छोड़ने को कह दिया। वो चाहते थे कि शादी के बाद मुमताज फिल्मों में काम ना करें, लेकिन मुमताज ने उनकी ये शर्त नहीं मानी और शम्मी कपूर से दूरी बना ली। बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर यश चोपड़ा भी मुमताज के दीवाने थे और मुमताज से शादी करना चाहते थे। आज सफेदी मोरे पिया घर आए रे, पिया घर आए। B.R. चोपड़ा अपने भाई का रिश्ता लेकर मुमताज के घर पर भी गए थे, लेकिन मुमताज के घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं आया और उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया, जिसके बाद चोपड़ा से भी मुमताज के रिश्ते खराब हो गए। मुमताज को बड़े बड़े एक्टर्स ने प्रपोज किया और हर कोई उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन मुमताज का दिल आया एक अफ्रीकन पर जो भारतीय मूल के निवासी थे। मतलब वो एक युगांडा में बिजनेसमैन थे जिनका नाम था मयूर माधवानी। और अपने कैरियर के पीक पर अचानक से मुमताज ने मयूर से शादी कर ली और फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। उनकी शादी की खबर सुनकर लोग सड़कों पर उतर गए थे। कहते हैं कि जिस होटल में उनकी शादी का रिसेप्शन था उसके बाहर लोगों की इतनी भीड़ थी कि पूरा होटल स्टाफ डर गया था। मुमताज की एक झलक देखने के लिए लोग होटल की ग्रिल और खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस गए थे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और मुमताज को अपना रिसेप्शन आधे में ही छोड़कर वहां से भागना पड़ा था। मुमताज का घर बड़ा चर्चित रहा क्योंकि वो घर मुमताज का नहीं बल्कि मीना कुमारी का था। मुमताज ने मीना कुमारी की एक फिल्म में काम किया था जिसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए की फीस मिलनी थी, लेकिन मीना कुमारी को गले का कैंसर हो गया और वह फीस नहीं दे पाई। और जब वो बीमार हुई तो उन्होंने मुमताज को अपना बंगला फीस के बदले में दे दिया और इस तरह मीना कुमारी का बंगला मुमताज का हो गया। जब राजेश खन्ना को कैंसर हो गया था और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था तो वो किसी से बातचीत तक नहीं करते थे, लेकिन जब मुमताज उनसे मिलने आई तो राजेश खन्ना का दिल खिल उठा और वो घंटों तक मुमताज से हंस कर बातें करते रहे। लेकिन जब राजेश खन्ना को ये पता चला कि मुमताज को भी कैंसर है तो वो फूट फूट कर रोने लगे। मुमताज को ब्यूटी विद गोल्डन हार्ट भी कहा गया। बंधे हाथ मूवी की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को मुमताज की कार बहुत पसंद आ गई थी। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन अपना नाम बना रहे थे और मुमताज एक बड़ी हीरोइन थी। वो अपनी मर्सिडीज से शूटिंग पर आती थी और अमिताभ बच्चन के पास एक खटारा कार थी। अमिताभ बच्चन अक्सर उनकी कार के पास खड़े होकर उनकी तारीफ करते रहते थे और जब मुमताज को यह पता चला कि अमिताभ बच्चन को उनकी कार बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपनी मर्सिडीज की चाबी दे दी और खुद अमिताभ बच्चन की खटारा लेकर चली गई। मुमताज से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी था कि मुमताज अपने लिए ऑरेंज कपड़ों को लकी मानती थी, इसलिए वो ज़्यादातर ऑरेंज सूट या साड़ी में ही काम करती थी। ये भी कहा जाता था कि अगर किसी मूवीज में मुमताज ने ऑरेंज कपड़े पहनकर बारिश में भीग लिया तो समझो वो मूवी सुपरहिट हो गई। ब्रह्मचारी मूवी का एक गाना बड़ा चर्चित हुआ। गाने में मुमताज को साड़ी पहनकर डांस करना था, लेकिन वो साड़ी में डांस नहीं कर पा रही थी, तो मुमताज के लिए अलग से जिप लगाकर साड़ी बनाई गई थी। बाद में यह साड़ी इतनी फेमस हुई कि इसे मुमताज साड़ी ही कहा जाने लगा और औरतें अपनी अच्छी खासी साड़ी को कटवाकर उसमें जिप लगवाने लगी थीं। एक समय ऐसा था जब मुमताज का बोलबाला था और हर दूसरी हीरोइन उनसे जलती थी। दूसरी कई हीरोइन मुमताज को सौतन कहने लगी थीं क्योंकि मुमताज के आने से उनका काम भी छिन गया था और उनके पतियों की भी पहली पसंद मुमताज बन गई थी, इसलिए वो सभी हीरोइन की सौतन बन गई थी। चली जाओ यहाँ से, चली जाऊंगी।
मुझे मेरे शाम की तस्वीर दे दो। इसे अपने पास रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इधर लाओ। बको मत, छोड़ो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ो। जिनमें सबसे बड़ा नाम रहा शर्मिला टैगोर का। शर्मिला टैगोर के साथ उनकी दुश्मनी पूरी जिंदगी रही। दोनों अपने आप को बेहतर समझती थीं और हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती थीं। ये भी तो हो सकता है कि शायद किसी पागलखाने से भाग कर आई हूँ। और दोनों एक दूसरे से ऐसी नफरत करती थीं कि जवानी चली गई, लेकिन उनकी नफरत कम नहीं हुई और आज भी दोनों एक दूसरे को अपना विरोधी ही मानती हैं। मुमताज़ ने शादी के बाद बॉलीवुड से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी और अपना चमकता हुआ फिल्मी करियर छोड़कर वह लंदन में बस गई थीं। उनके यहाँ 2 बेटियों का जन्म हुआ। हालांकि शादी के कुछ समय बाद मयूर का मुमताज़ से भी मन भर गया और उसने बाहर मुंह मारना शुरू कर दिया। मतलब जिस हीरोइन के लिए भारत में लोग लाइन में खड़े थे, वही उनके पति को घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगी थी और उन्होंने किसी दूसरी औरत से संबंध बना लिए थे। अगर दुनिया वालों के सामने मुझे पत्नी कहने की हिम्मत नहीं थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की? लेकिन मुमताज मां बन चुकी थी और अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह सब कुछ सहती रहीं और आखिरकार मयूर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने परिवार के पास वापस लौट आया। अब मुमताज अपने पति के साथ लंदन में ही रहती हैं और कभी कभार भारत भी आती रहती हैं। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।